देखिए हम लोग ऊंचाई दूरी में चलते हैं, ऊंचाई और दूरी का नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कल हम लोग बताए थे आंधी आने पर H बराबर क्या होता है, D इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। इसी का प्रयोग करना है, हम जैसे हम पहले बताए थे उसका प्रयोग नहीं करना है, फिगर पा देना है, इसका प्रयोग करके चल जाना है ना। तुम्हारे बगल में बनाएगा, याद रखना कि जितना डिले रहेगा उतनी ही आंसर होगा। कितना डिले रहने पर, 30 डिग्री पर। अगर 8 है तो 8√3 रहेगा, 12 है तो 12√3 होगा, 16 है तो 16√3 होगा। ये दिमाग पर होनी चाहिए, क्योंकि गलती अगर बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको सर बोले थे कि इतने ही आंसर होगा। नहीं समझ में आएगा तो अंतिम में 8√3 दे के लिख के इतना मीटर आंसर करके चल देना। बीच में क्या हुआ उसको ले ध्यान दो, क्योंकि बीच कोई नहीं देखेगा सर, इतना कॉपी जैसा है, बीच कोई देखता है। देखिए जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई, पहले आप लोग फिगर पाने से सीखिएगा। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़े डोरी, पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थाई रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है, एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखो एक बिंदु की जगह पर एक खुट्टा नहीं लिख सका है, एक खुट्टा से उसको क्या किया, बांध दिया है। डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई क्या है, यही आपकी प्रश्न है। देखो क्या कहा, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से, तो ई जमीन है और जमीन से 60 मीटर ई ऊंचा है ना। यहाँ पे पतंग है आपका, ये पतंग है, तो इसका डोरी इन होगा और यहाँ पर अस्थायी रूप से खुटवा में क्या किया, इसको बांध दिया। ये देखो डोरी है इसका। अब कल भी बताए थे पतंग हमेशा तिरछे उड़ेगा, है ना। अब यहाँ का 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इकाई मीटर है 60 मीटर। सुन में फिर कहा कि पतंग उड़ रही है, पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से क्या किया, बांध दिया। बांध देते हैं, एक बिंदु से बांध दिया गया। डोरी की झुकाव जमीन से कितना डिग्री, तो डोरी की झुकाव जमीन से ई है ना, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो डोरी की लंबाई ई पूछ रहा है, भाग डोरी की लंबाई। तो देखो इसको ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई क्या हो गया, सी हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, है ना, यानी ए बी बराबर कितना मीटर, 60 मीटर। ए बी बराबर 60 मीटर। कोण को लिखेंगे, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर क्या डिग्री, 60 डिग्री। अब तुमसे पूछ रहा है कौन चीज, ए सी। ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर भाग, क्योंकि डोरी की लंबाई पूछा। तो गौर से देखो, लंब है, कर्ण पूछ रहा है तो साइन का प्रयोग नहीं होगा,
लंब है, कर्ण पूछ रहा है तुमसे, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा ए बी, अब बटा हो जाएगा ए सी, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री साइन, अब बराबर हो गया ए बी का मान कितना है 60, अब बटा हो गया ए सी, है ना। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो ये हो गया 60 ए सी होगा ना। इसको इन्हें गुना करो, इसको इन्हें गुना करो, तो ए सी बराबर हो जाएगा 120 रूट, देखो 120, अब बटा हो जाएगा √120 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा कि √3 का मान दिया है, √3 बराबर दिया 1.732 दिले मान, प्रश्न में √3 का मान दिया हुआ है, तो √3 का मान है 1.732 दिया हुआ। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे, तो परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 120 √3, अब बटा कितना हो जाएगा 3 होगा। इसको परमेयीकरण करेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा √3, अब बटा हो जाएगा √3, है ना। तो यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा एक ए सी बराबर हो जाएगा 120 बटा 3, इसको √3 हो जाएगा। इसको काट दो, 40 दिया 20 से, तो 40 गुने √3 का मान कितना 1.732। अब इसको गुना करो, जीरो मत देखो, तुम गुना करो, 4 दूनी 4 दिया 12, 7 28 1 29, और 4 दो कितना 6, एगो जीरो यहाँ दे देंगे। अब कई अंक के बाद पॉइंट गिनो इसको, तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा 69.28 मीटर। समझ में आइले कि नहीं, दिले है तो इसका प्रयोग करेंगे, नहीं दिले रहेगा प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ नीचे नहीं छोड़ेंगे, इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ इसको लाएंगे 40 √3 मीटर, इसका क्या होगा इतना बराबर हम लिखेंगे ना 40 √3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। कभी आए सर तो ये बात बताइए, हम यहीं छोड़ के चल जाएंगे तो दे देगा, हाँ वो दे देगा, एग्जाम है सर, हमारे पास समय नहीं रहने कारण हम यहीं तक छोड़ के चल रहे हैं, हम आपका विवरण तो सही दे रहे हैं, सोचे की चीज है। लिखिए 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज, ध्वज कहता है झंडा को, ध्वज दंड जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद एवं शिखर, पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। बढ़िया से इसको पढ़ के सब क्या लिखता है। ये कहा कि 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। चलिए सर, अगर हम लोग चलते हैं तो ये मीनार हो गया, कई मीटर है, आज एक ध्वज दंड है इसका
20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वजदंड है। अब देखो यहाँ से ये 20 मीटर है, ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया आपका मीनार। और ध्वजदंड मतलब इस पर एक झंडा है सर, इससे कर यहाँ पर मान लीजिए झंडवा को पाल देते हैं। चल भैया अब इसकी पाद बिंदु, अब देखो पहले इसको मिला, यहाँ मिला, तो ये कितना डिग्री कोण बनाया पहले, यहाँ 45, तो यो तो मिलेगा। अब ये कितना डिग्री कोण बना के खड़ा, 60। ये है ध्वजदंड, ये है ध्वज। दंड के मतलब डंडा में लगा हुआ क्या है, झंडा है, जो मीनार पर क्या है उसको बांध दिया गया। ये मीनार है इसका। अब देखो अगर हम इसको ए मानते हैं, यहाँ से बी मानते हैं और सी मानते हैं, कुछ हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बउआ हम कल तुमको समझा, अगर इसमें लिखना चाहिएगा, ये पूछ रहा है कुछ चीज, ध्वजदंड की ऊंचाई ये पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है। ये यहाँ से ए और डी बराबर पूछ रहा है, तो उसका मान क्या, ये है ध्वजदंड। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो देखिए ए बी का मान कितना, मीनार। अब इसको देखिए कोण ए सी बी का मान कितना, कोण ए सी बी का मान है 45। आया समझ में। फिर हम अब इसको देखेंगे कि ए डी जो है, ए और डी, ए डी बराबर की है 8 है, ये पूछ रहा। 5 बिंदु दूरी कहाँ पूछा है ना। अब यहाँ देखिएगा कोण इसका देखिएगा, ये 60 डिग्री है, तो डी सी बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ से डी सी बी, तो कोण डी सी बी बराबर कै डिग्री, 60 डिग्री। हम इसका मान कब निकलेगा, जब ई पता होगा तब न। सोचो पहले कि पेड़ टूटने के बाद जब पहले इसको नहीं निकाले थे, ये 8 मीटर था तो ये निकला था कि नहीं। आंधी आने से जो पेड़ टूटा था वही मैथ है। फर्क इतनी है कि ये टूट के कहाँ आ गया था, नीचे है ना। तो ये दिया हुआ था इसका 8 मीटर, दिया हुआ था इसका 8 मीटर है ना। तो ये दिया हुआ था तो इसका निकाले थे, तो कुल ऊंचाई निकला था इसका। तो अगर हम 8 मीटर है, अब देखो पहले तो तुमको एक चीज मन में हंसना होगा, कि मन में इसलिए हंसी कि अगर 45 डिग्री इसका मान दिया हुआ है तो 20 से हो गया, कितना है 20 से पढ़ा चुके हैं। अगर ये 45 डिग्री का मान दिया हुआ है, अगर इसका ऊंचाई अगर 20 मीटर दिले है, तो ये भी इसका कितना मीटर होगा, 20 ही मीटर होगा। सोचे कि नहीं है तरह। तो अगर हम 10 यहाँ चलते हैं, 10 45 डिग्री बराबर चलते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी अब बटा क्या हो जाएगा, BC, ए बी बटा BC होगा। तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और 1 ए बी का मान दिले है तुमको 20, आई हो गए BC, ये गुना करेंगे तो BC बराबर कितना मिलेगा, 20 मीटर। हमारा ही पता चल गया BC बराबर कितना, 20 मीटर। अब देखो अगर हम इसकी ऊंचाई चाहिए हमको, यहाँ देखना, हमको ई पूछ रहा है AD बराबर क्या है, भाग। तो हम त्रिभुज अब किसको लेंगे, अब त्रिभुज अगर हम लोग लेंगे तो DBC में चलेंगे ना। यहाँ त्रिभुज हम किस में चले थे, त्रिभुज चले थे हम लोग ABC में, इसमें चले थे। तो यहाँ अगर हम लोग चलेंगे तो 10 देखो, 10 60 डिग्री बराबर, कितना डिग्री बराबर, 60 डिग्री बराबर। तो अब ऊंचाई इसका ई होगा, डी भी होगा ना, डी
बी, अब बट्टा हो जाएगा इसका कौन चीज, बीसी। बीसी बढ़िया से समझिए। अगर हम इसकी ऊंचाई को देखें यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ की कुल ऊंचाई अगर हम लोग चलते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस AD। ऊंचाई इसका हो जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग लिखें dB के मान में 20 प्लस AD, लिखे कि नहीं लिखे हैं? आई बटा BC का मान कितना आया 20। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो 20 प्लस AD आई बटा क्या हो गया 20 होगा, ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस AD होगा कि नहीं होगा। अब इसको एने भेज दो, तो हो जाएगा 20√3 माइनस कुछ हो जाएगा 20 बराबर AD होगा बाबू। अब यहाँ अगर चलते हैं तो AD बराबर, यहाँ देखो AD बराबर बढ़िया से 20 को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। इतना मीटर आपका ये भी आंसर है, सोचे कि एको पैसा नहीं है ना। अब अगर हम इसको AD में चलते हैं तो 20, अब √3 का मान कितना आता है 1.73, ये अंक लेके चलो। अब माइनस कितना हो गया 1, 1 से 1 घट गया तो 20 गुने 0.73 होगा कि नहीं होगा है? अब इसको अगर हम लोग गुना, पहले क्या बोलते हैं गुना कर लीजिए, सोचिए नहीं, जीरो प्रति मत सोचिए। अगर हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, होगा या 14 लिखो नहीं, या नहीं समझ में आता तो इसको हटा के नीचे कितना कर दो 100 है ना। तो देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाओ, गुना कर दो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो बराबर हो जाते 14 पॉइंट कितना होते, ये भी आंसर समझ में ले कि नहीं। आप यूं भी छोड़ के इसको जा सकते हैं, या ज्यादा कीजिएगा तो आप यहाँ भी लाइए, इसको भी ला सकते हैं आप। AD बराबर आप E भी बना सकते हैं इसको, यही पूछ रहा था तुमसे, लिखिए इसको। लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा चलो ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। कल हम इसको बताए थे इस तरह से चलकर गया कि भैया लड़का है, लड़का की लंबाई नहीं होते। कल समझाए चीज को
कि लड़का है तो लड़का के लंबाई मीनार के, जैसे मीनार से दूरी नहीं है वो है। अब मीनार से दूरी तो अगर मान लीजिए 1.5 मीटर का लंबा लड़का है तो 1.5 मीटर इससे घटेगा ना मीनार से। कल हम समझाए चीज को, जैसे अगर इसका हम फिगर पाते हैं पहले तो देखो, मान लीजिए ये मीनार है ना, कहा के कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर है, तो ये 30 मीटर ये क्या मीटर है, भवन है तो 30 मीटर है, ये क्या है आपका भवन। बात को समझिए है ना, 30 मीटर है। फिर लड़कावा जो है कुछ दूरी में खड़ा, भवन के सामने से खड़ा को नहीं देखेगा, जब भी देखेगा तो यहाँ होगा। तो लड़का की जो लंबाई है, ये लड़का है मान लीजिए, लड़का, इसकी लंबाई कितना 1.5 मीटर ये है लड़का 1 पॉइंट कितना है का 5 मीटर। अगर हम इसको मिला देते हैं, अब इसको मिला देते हैं, देखिए तो ये भी तो इसका लंबाई 1 पॉइंट कितना हो गया 5 मीटर है। अब यहां से क्या कहा कि पहले यहीं से देखा, इसने यहां से देखा तो देखने पर उसको कई डिग्री का कोण बना 30 डिग्री, तो इसको मिला पहले है ना, इसको ऊंचा कर दे। यहाँ कितना डिग्री कोण बना 30 डिग्री। देखो जो कर रहा वही क्या है। फिर कहा कि तब उसकी आंख से भवन की शिखा का उन्नयन को कितना था 30 डिग्री है ना। जब कुछ दूर और आगे बढ़ा तो कितना डिग्री कोण बना दिया 60 डिग्री बना दिया। लड़का कुछ दूर और क्या किया आगे बढ़ा, अब आगे बढ़ा तो इसका कोण बन गया कितना डिग्री 60 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया 60 डिग्री बन। तो अब कहा कि लड़का कितना दूरी चला, ये पूछ रहा है तुमसे। देखो कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यहां से लड़का यहां खड़ा है, यहां से देखा भवन पंकज सिंह के भवन को, तो कितना डिग्री कोण बढ़ेंगे। आपका बात कुछ दूर और आगे चलने के बाद उसने देखा तो कितना डिग्री कोण बनाया। तो ये दूरी तुमसे पूछ रहा है, यहां से लेके यहां की दूरी तुमसे पूछ रहा है प्रश्न, ये है ना। अब देखो पहले हम इसको ए मानो, ये बी हो गया, सी हो गया, आई कुछ हो गया, डी ई। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि अब भवन की ऊंचाई कितना बचले। भवन की ऊंचाई पहले ये जानना है। तो भवन की कुल ऊंचाई कितना है 30, तो ये हो जाते भवन की ऊंचाई 30 माइनस 1.5। भैया ये तो पहला एक है, नीचे है ये जी, तो लड़का गलती करेगा सराक से, क्योंकि यहाँ देखो ये 30 मीटर जो है, बात को समझिए, यहां से लेके यहां तक इसकी दूरिया कितना मीटर है 30 मीटर। अब तो ये इतनी बचले, तो ई अगर इसका 30 मीटर है तो ई दूरिया इसका यहां से लेके यहां तक कितना है, तो ये 1.5 घटेगा कि नहीं घटेगा है। तो 1.5 घट गया तो कितना बचेगा 30 में 1.5 को घटा दो तो 5 हो गया, आज 9 में से 1 गया 8, यानी 28.5 मीटर। ये अब तो दूरिया कितना है 28.5 मीटर। अब यहां से अब इससे कोई मतलब नहीं, 1.5 से अब कोई मतलब नहीं, ये 1.5 से अब कोई मतलब इसको अब कुछ नहीं करना तुमको, अब इसको बनाना। अब देखो ये 28.5 है, तो अगर तुम इसको x मानता है, बना समझिए, इसको हम क्या माने x, अब इसको हम क्या माने y, इसको x इसको y माने, तो अगर ये x है और ये y है तो इसका कुल दूरिया यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। समझ में ले क्यों, कहीं क्यों सर,
क्योंकि जब तक कोई दूरियां तुम जब इस 30 डिग्री को लेंगे हम, तो 30 डिग्री को लेंगे तो यहां से लेके यहां की दूरियां इसको लेना पड़ेगा है? तो इसको अगर हम x प्लस वाई मान लिए, ये x है तो ये y है ना। अब ये x प्लस क्या हो गया, ये y। अब किसी एक से चलना है, पहले किसको देखेंगे, 60। तो देखो यहां से ये 28.5 है, ये यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ऐसा में ए बी डी में कौन इसका देखो बढ़िया से, तो कौन ए डी बी बराबर कै डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60। एक जुआर है सर, टेंशन नहीं लेना है ना। कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो देखो लंब है, हमको क्या चाहिए, आधार, 10 का प्रयोग करेंगे है ना। तो 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटा हो जाएगा डी बी होगा। 10 60 का मान कितना होता है, √3। ए बी का मान है 28.5 और डी बी का मान कितनी मान रही है, y मान रही ना। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटा हो जाएगा √3, इतना मीटर रखने दीजिए। पुनः त्रिभुज, गौर से देखो, अब क्या चलेंगे, ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी सी में कौन देखिए इसका, तो ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कौन ए सी बी बराबर 30 है ना। गौर से देखिए, हमको ये चाहिए तो 28 लंब है तो यहो 10 का प्रयोग करेगा। इसको मत देखो, ये निकल गया, इसको मत देखो, हमको ये चाहिए, ये दूरी ये चाहिए, तो हमको लंब है तो हमको आधार चाहिए, तो किसका प्रयोग करेंगे, 10 का। तो 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी, अब बटा हो जाएगा सी बी, या बी सी लिखो, इसको बी सी लिखो, बी सी है ना। 10 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। ए बी का मान है 28 पॉइंट कितना 5, बी सी का मान कितना है, जब x प्लस वाई, x प्लस क्या है, y। ये ने गुना करेंगे, इसको इन्हें गुना कर दें, ये ने गुना इसको इन्हें गुना, तो इन्हें गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5 √3। अब गौर से देखो, y का मान है यहाँ y का मान है, तो y का मान यहाँ रखेंगे तो x प्लस 28.5 बटा क्या हो जाएगा, √3 होगा। आई बराबर हो जाएगा 28.5 √3। इसको इन्हें भेज दो, ये प्लस में जाकर कुछ ही बन के माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 होगा। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। अब √3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये यहां से इसको √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.5 गुने कितना 3, अब माइनस हो जाएगा 28.5, इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 होगा, और 8 तिया 24 से 1 25, और 3 दूनी 6 1 7, इतना है। अब माइनस हो जाएगा 28.5 बटा √3। अब इसको घटा दो तो 0, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बच गया कितना 6 में से 2 जाएगा 4, ये बचेगा, इतना बटा हो जाएगा √3। तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो 47 √3 अब बटा 3 मीटर। समझ में ले कि नहीं, केकर मान निकल के ले, x से पूछ रहा ले, तो कितना दूर चल के गया,
तो उतना दूर चल के गए। यही पूछ रहा था इसको। अब कभी इसको हल करें सर आगे, नहीं हल करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी छोड़ के इसको चल देना है। अब 1.7 दिया कहाँ, दिएगा तब लेना, अगर नहीं दिया तो नहीं लेना। जैसे इन्हें 1.732 को ले लें √3 का मान, जब नहीं दिया तो नहीं लेना है। लिखिए इसको, तो 57 पॉइंट कितना हो गए 0। इसको 57 करेंगे तो 19 दिया 57, तो 1 से बराबर हो गए 19 √3 मीटर। अब आंसर से 19 दिया क्या होता है 57। ठीक है, 2026 लिख दिलिए। अभी दूसरा ना कोई है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, खेलेगा मैथ, हम दोनों बता देते हैं। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। हम इसको एक बताते सही, दो तरह से पूछ रहा है इस मैथ को। यहाँ पे 100 मीटर दे देगा, यहाँ पे कितना दे देगा 100 मीटर, और इसको बदल देगा, 30 की जगह पर लिख देगा 60 और 60 की जगह पर लिख देगा 30, या 50 से रहेगा तो इसको लिख देगा यहाँ 60, यहाँ लिख देगा 30। अब इसको फिगर पहले पढ़िए, देखिए क्या कहा कि एक मीनार, बउआ रे मीनार हमेशा बड़ा और भवन हमेशा क्या होगा छोटा होगा, पहले जान लेना। मीनार हमेशा क्या होगा, इन्हें कह के बहुमंजिल मतलब बहुमंजिल किसको कहता है, जो 2 तल्ला से अधिक ऊंचा होते हैं उसे बहुमंजिल के नाम से जाना जाता है ना। तो ये देखो ये मीनार है, ये आपका क्या है मीनार है, और ये आपका क्या है भवन, क्या है आपका। कहा एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ देखो मीनार के पाद ही बोले एक कर ही कई डिग्री हो, फिर कहा और भवन के पाद से, तो भवन ही हो गए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, ये तो भरा की कई डिग्री 60 डिग्री, है ना। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, कई मीटर है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या है, अगर ये है ये बी है ये सी है तो ये कुछ ही है कितने, ये फिगर है। फिर से समझिए, वहां जहां इसको पलट दिया तुम सरासर गलती हो जाएगा। यहाँ देखो एक मीनार के पाद से, तो मीनार का पाद इसको कहता, पैर को कह रहा है,
एक भवन के शिखर, तब भवन के शिखर ही होगा का उन्नयन कोण, तो खींचलिए कई डिग्री, 30 डिग्री। और भवन के पाद से यहां से मीनार के शिखर का यहां तक का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई क्या है? देखिए अब एक का करके चलिए। अब यहां चलते हैं तो मीनार की ऊंचाई कितना है, जिसको हम लोग ए बी कर रहे हैं, ए बी का मान कितना है, 50 मीटर है ना। इस त्रिभुज को देखिए, देखो ए, एक त्रिभुज ए है ऐसे, है ना बउआ। तो अगर हम लोग इसका कोण देखते हैं, इसका देखो गौर से कितना डिग्री, 60 डिग्री है। देखो एकदम इसका, तो ये कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री है ना। तो भवन की ऊंचाई क्या है, इसको रहने तो अब भवन में आते हैं। तो भवन की ऊंचाई देखते हैं, तो यानी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कौन सी है, सी डी लिखो, सी डी बराबर की है भार, बराबर है भार। अब यहां चलिए इस त्रिभुज में देखो इसको, है ना। तो कोण डी बी सी, डी बी सी बराबर, डी बी सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, बी सी बराबर बी का क्यों है सर, क्योंकि बी सी निकलेगा तभी न पता चलेगा ये है। तो बीसी अब हम लोग एक एक त्रिभुज का चलेंगे, त्रिभुज किसको चलेंगे, इसको चलेंगे, क्योंकि इसका दूरिया दे ले ऊंचाई, हम इसको देखेंगे पहले। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी है ना। तो देखो लंब है, हमको क्या चाहिए, लंब है, हमको क्या चाहिए, आधार। किसका प्रयोग करेंगे, 10 का। तो 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। 60 का मान कितना होता है, √3। ए बी का मान दे ले है 50 बटा बी सी, होगा ना बुआ। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटा √3। ये बुआ ये नहीं चलते ही चलते रहने दीजिए। त्रिभुज या समकोण त्रिभुज किसमें अब चलेंगे, इसमें चलेंगे डी बी सी में, डी बी सी में। अब 10 कितना डिग्री, क्योंकि अब ई निकल गया, हमको इन चाहिए, ई निकल गया हमको, तो 10 30 डिग्री बराबर होते सी डी अब बटा होते बी सी, होगा। 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3, 1 बटा √3। अब सी डी तो निकालना है, तो सी डी के रख। अब बी सी का मान है सर यहाँ, तो ये 50 बटा √3 होगा, है ना। पहले इसको हल कर लो, 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा इस सी डी गुने √3 अब बटा हो जाएगा 50, ये हो जाएगा। ये अब ये नहीं गुना हो देते, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लिख लें कि 1 बटा √3 बराबर √3 सी डी अब बटा कितना हो गया 50। अब इसको गुना इसी में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सी डी बराबर 50 होगा। तो इस सी और डी बराबर हो गए 50 बटा 3, 50 बटा 3। तो 16 दिया 48, 3 से भागा दे रहे हैं 50 को। तो देखो एक मतलब में 3, 2 और 0 छो दिया 18, है न। खानदानी चलते
तो भवन, अब यहाँ लिखबे कि भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 16.6 मीटर। तो की हो गए 16 पॉइंट कितना हो गए 6। अब तुमको हम एच डब्ल्यू देते हैं सर। एच डब्ल्यू क्या दे रहे हैं, इसके जगह पर तुमको दोनों पूछ लिया को बोगा, इसलिए बता रहे हैं। इसके जगह पर तुमको करना है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब इसके जगह पर करना है तुमको 30 डिग्री। और ऊंचाइया कितना रहना देना है 50। पहला क्वेश्चन फिर सुनिए, ये 30 रहेगा, दूसरा में ये पहला होगा, दूसरा में ये 30 ही रहेगा। पहले 30 था, 30 रहा। ये कितना रहेगा 60 रहेगा। लेकिन ये मीनार की ऊंचाई के जगह पर ये रहेगा भवन की ऊंचाई 50 मीटर। तो किसकी ऊंचाई तुमको ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। समझ में ले, 30 है और कितना है 60, जो पहले था वही रह गया। लेकिन मीनार के ऊंचाई की जगह पर किसकी ऊंचाई रख दी है ना, हम भवन की ऊंचाई रख दिए कितना मीटर 50 मीटर। और तुमसे क्या पूछ रहे हैं, मीनार। तीनों तो हर पूछ ले आपको प्रश्न बनेगा सब ऐसे। समझ में देखिए।